Hello and welcome. I'm Aditya and I present to you See for Yourself सीरीज और स्टार्टिंग में करूँगा पॉइंटर्स के द्वारा और आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी पॉइंटर्स होते क्या हैं और सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स बहुत ही मुश्किल लगते हैं, समझ में नहीं आते। तो डोंट वरी, मैं आप लोग के साथ हूँ और चलिए शुरू करते हैं हमारे पीपीटी से। और बिफोर आई गो टू माई पीपीटी इसका F5 कर देते हैं। ओके देन हम पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं। ये कुछ पीपीटीज है, मैं आपके उस पर लिंक दे दूंगा ड्रॉपबॉक्स का एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटीज आल्सो। हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से और लेट्स टेक आउट डियर लेजर पॉइंटर। ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है डियर लेजर पॉइंटर हमारा, बहुत सुंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर्स दे आर पावरफुल, काफ़ी ताकतवर होते हैं और लेकिन उतनी ही मुश्किलात इनको आती है समझने में, इनको मास्टर करने में। सिमुलेट दे कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस के आगे बातचीत करेंगे और इनकी रिलेशनशिप होती है हमारी एरेज और स्ट्रिंग्स के द्वारा। इनके वेरिएबल डिक्लेरेशंस की बात करते हैं। पॉइंट वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, दे कंटेन मेमोरी एड्रेसेस, मतलब जो ये जिसको भी पॉइंट करते हैं उनके जो एड्रेसेस मेमोरी एड्रेसेस वो अपने स्टोर कर रखते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू रखता है, जैसे काउंट है जिसको हम डायरेक्ट रेफरेंस कहते हैं। पॉइंटर्स जो होते हैं वो एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल स्टोर करते हैं जो कि जिसका हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है। तो काउंट पीटीआर पॉइंट्स टू काउंट, तो ये वेरिएबल इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो इसके पास सेव्ड होगा इसकी वैल्यू बनकर। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट डिक्लेरेशन की बात करते हैं। हम स्टार यूज करते हैं और इंट माई पीटीआर करते हैं एंड इट डिक्लेयर्स अ पॉइंटर टू एन इंट द पावर ऑफ इंट स्टार। पॉइंटर हमारे के इंट स्टार की तरह होता है, तो हम मल्टीपल पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल स्टार्स लगाकर। तो जैसे ये पॉइंटर एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है माई पीटीआर, सिमिलरली माई पीटीआर 1 माई पीटीआर 2 इंटीजर पॉइंटर्स को किसी इंटीजर वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकते हैं। एंड देखिए डिक्लेयर पॉइंटर्स टू एनी डेटा टाइप, हम किसी तरीके बना सकते हैं, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, एनीथिंग यू वांट। इवन बूलियन भी अगर हम कोशिश करें ट्राई करके देख सकते हैं, हम बनाएंगे एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा कि बूलियन ट्रू एंड फॉल्स हम किस तरह से डिसीजंस ले सकते हैं। एंड इनिशियलाइज पॉइंटर्स, जो हमें पॉइंटर्स की जो वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं 0, नल या फिर किसी एड्रेस से कर सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो 0 या नल हो सकता है। मूविंग ऑन, माफ़ कीजिएगा मैं काफ़ी आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्लाइड पर लिख सकते हैं एंड वापस जाके आप दोबारा सुन सकते हैं इसको। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स अपना देंगे और अपने जो भी सुझाव हैं, आपके क्वेश्चन हैं, जो भी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तब इसको कर सकते हैं। एड्रेस ऑपरेटर की बात करें एंड इट रिटर्न्स एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड, जैसे इंट y = 5 है और इंट स्टार वाई पीटीआर है, तो एक वाई पीटीआर एक पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर को पॉइंट करेगा। लीजर ने पॉइंट करा दिया कि हमने कहा कि आप वैल्यू एड्रेस ऑफ वाई को आप पॉइंट करिए, जैसे आप सेव करके रखिए तो इट पॉइंट्स टू वाई। देखिए जैसे दिखा रखा है इसके अंदर, तो जिसके अगर है 600,000 अगर इसका एड्रेस है तो ये अपने पास सेव करके रखेगा वाई पीटीआर। इनडायरेक्शन डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर ऑफ द स्टार और रिटर्न्स वाई, इट कैन बी यूज फॉर असाइनमेंट। और हम कह सकते हैं कि स्टार वाई पीटीआर = 7, मतलब वाई की वैल्यू को आप कर दीजिए 7 तो उसको रिटर्न करता है। इसका मतलब ये होता है कि वाई की वैल्यू क्या है। डी रेफरेंस पॉइंटर है, मस्ट बी एल वैल्यू। स्टार एंड इनवर्सेस दे कैंसिल ईच अदर आउट। और हम देख सकते हैं स्टार और एंड वाई पीटीआर, और हम देख सकते हैं अगर स्टार अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसको तो इसका मतलब ये वाई पीटीआर का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ वाई पीटीआर, उसके ऊपर वैल्यू क्या पड़ी है, वैल्यू होगी वाई पीटीआर, और उस वैल्यू पे उस पर क्या पड़ा है। और सिमिलरली और मतलब कौन सा ऐसा ऑपरेंड है जो वाई पीटीआर को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली स्टार वाई पीटीआर करेंगे तो उसके ऊपर एंड कर दिया एंड वाई एंड रिटर्न्स एड्रेस ऑफ वाई विच इज़ वाई पीटीआर एंड वाई पीटीआर। सेम आ गया, कैसे लौट कर एक दूसरे को।
हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे। देखिए एक प्रोग्राम है, आगे जो भी एनोटेशंस आएंगे आप उससे बिल्कुल समझ पाएंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक इंटीजर a है, एक स्टार APTR है, एक पॉइंटर है। इस इंटीजर को उसको हमने वैल्यू दे दी है कि a को पॉइंट करेगा, a पे वैल्यू है 7, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया स्टार %p लगा कर हमने कर दिया। और हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम इसको हम कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम एड्रेस ऑफ a हमारा जो भी होगा वो यहाँ पर आ गया, और वैल्यू ऑफ APTR जो है जो कि ऐसे एड्रेस को स्टोर कर रहा है तो आज सेम आ गया। आफ्टर दैट हम देखें तो स्टार ऑपरेटर जो है वो बता रहा है कि भाई ऑपरेंड किसको पॉइंट कर रहा है। अगर APTR अगर a को पॉइंट कर रहा है तो स्टार APTR a पे जो वैल्यू पड़ी है उसको दिखा देगा। तो जैसे a 7 है तो स्टार APTR 7 आ गया इसके अंदर, देखिए ध्यान से। और हम नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि दोनों हमारे कैसे इन्वर्सेस की तरह काम करते हैं। तो दोनों का रिटर्न ये जो APTR है उसी को, जो एड्रेस है उसी को ये रिटर्न कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब हम स्टार एंड स्टार कर देंगे या स्टार एंड कर देंगे तो बात एक ही रहेगी, तो हमारा एड्रेस ही आ जाएगा सेम, उस पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी वही आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन। कॉलिंग फंक्शंस बाय रेफरेंस, और आप देख सकते हैं कि एक एड्रेस जो होता है आर्गुमेंट का, इट यूजिंग पासिंग कैसे होती है एंड ऑपरेटर के द्वारा। इट हम एक्चुअल लोकेशन मेमोरी में चेंज कर रहे हैं, और जो एरेज को हम एंड से पास नहीं करते क्योंकि उनका जो एरे का जो नाम ही होता है वो ऑलरेडी एक पॉइंटर होता है, वो ऑलरेडी एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो हम इसका एग्जांपल नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्यूब बाय रेफरेंस एक बना हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिस हाउ द एड्रेस ऑफ नंबर इज गिवन। क्यूब बाय रेफरेंस इट एक्सेप्ट्स अ पॉइंटर। हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं 5, और हमने एंटर करा लिया और दिखा दिया कि भाई आपने जो एंटर की है जो इसमें है और ओरिजिनल वैल्यू 5 है। फंक्शन कॉल किया हमने एंड हमने एड्रेस भेज दिया इसके पास। यहाँ पर हम इन स्टार दे रहे हैं, क्या पॉइंटर दे रहे हैं, किस एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी वो NPTR हमें स्टार NPTR बता देगा। तो एग्जैक्टली हमने इसको एड्रेस को ही हमने वहाँ भेज दिया कि क्यूब बाय रेफरेंस एक्सपेक्ट्स अ पॉइंटर। तो हमने क्या कर दिया, तब यह वैल्यू इस पर चली गई। जब वैल्यू चली जाएगी तो जो हमारा क्यूब बाय रेफरेंस की बात हो रही है तो उसमें क्या इट इज यूज्ड, इट्स अ नंबर, और तो हमारे इस नंबर को कर देगा 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा एंड हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो जैसे हम आउटपुट देख सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इज 5 और न्यू वैल्यू है 125। अब हम कॉन्स्ट क्वालिफायर की बात करते हैं पॉइंटर्स में। तो हमारा काफ़ी फायदा कांस्टेंट डिक्लेयर करने का। अगर हम इंट स्टार कॉन्स्ट करते हैं इक्वल टू एंड x, इसका मतलब कि ये पॉइंटर है, इट पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। हम मेमोरी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं दूसरी लोकेशन को चेंज करने की कोशिश करूँगा तो मुझे कंपाइलर एरर आ जाएगी। और अगर मैं कांस्टेंट पहले लगा दूँ तो हम एक तो जिस पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो नंबर, उस पर जो वैल्यू होगी दैट कैन नॉट बी चेंज। जो इस x लोकेशन पे x की वैल्यू जो होगी उसको हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो नंबर क्या है, कांस्टेंट इंटीजर हो जाएगा। और अगर हम दोनों जगह कांस्टेंट काट दें तो एक दूसरे को कांस्टेंट पॉइंटेड टू कांस्टेंट इंट। x कैन बी चेंज्ड बट नॉट स्टार PTR, मतलब हम पॉइंटर को चेंज नहीं कर सकते। देखिए कि बहुत बड़ी एग्जांपल आपको सामने दिख सकता है इस बारे में। और जैसे हम देखें कि इंट x, y, और हम देख सकते हैं कि इंट स्टार कॉन्स्ट PTR एंड x, मतलब एक PTR है, हम देख सकते हैं कांस्टेंट पॉइंटेड टू एन इंटीजर, और हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टार PTR इक्वल टू 7 लिख रखा है हमने। इसका मतलब x इज नॉट अ कांस्टेंट, लेकिन जब हम एड्रेस दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, मतलब ये हम x को ही पॉइंट करा पाएंगे जो हमने फर्स्ट टाइम कराया। इंटीजर को मॉडिफाई किया जा सकता है थ्रू PTR, बट जो PTR है, जो पॉइंटर है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन। तो अगर हम नेक्स्ट सर्च हम करेंगे तो उसमें चेंज इन PTR इज एन एरर, तो हम देख सकते हैं एरर आ जाएगी हमारे पास जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी। आप इसको ट्राई करके दे सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट द प्रोग्राम, उससे आप देख सकते हैं कि कैसे काम करेगा। पॉइंट एक्सप्रेशंस की बात करें, अरिथमेटिक की बात करें तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हम एक इंटीजर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर्स को एक दूसरे के बीच में सब्ट्रैक्शंस भी किया जा सकता है। तो हम ये किस तरह से करते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं इनके ऑपरेशंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पॉइंटर है जो एक एरे को पॉइंट कर रहा है। 5 एलिमेंट की एरे है हमारे पास, V0, V1, V2, V3, V4।
मतलब 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चूँकि कंप्यूटर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है तो ये 0 से होगा और 4 पे ख़त्म हो रहा है। एड्रेस इसका है 3000, तो ये पहले ये पॉइंट वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है v0 को, तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट इसको इसकी लोकेशन इसके पास आ जाएगी। तो इस पर लोकेशन है 3000, VPTR की वैल्यू रहेगी हमारे पास 3000। अगर हम VPTR प्लस इक्वल्स टू 2 करते हैं कि 2 पोजीशन आगे बढ़ जाए, 2 पोजीशन 2 जंप मारेगा, तो 2 जंप मारते क्या एड्रेस आ जाएगा इसका 3008, क्योंकि हर इंटीजर कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का है। हम देख सकते हैं VPTR की वैल्यू 3008 हो गई। तो V2 को कर देगा इनकम्प्लीटेड बाय 2, बट मशीन हैज़ 4 बाइट इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शंस भी कर सकते हैं हम, तो VPTR 2 इक्वल्स टू V2, VPTR इक्वल टू 0, तो हम 2 वाली वैल्यू से 1 वाली वैल्यू को पहली वैल्यू को कम कर सकते हैं। अगर इक्वल टू 2 रिटर्न्स द नंबर ऑफ इक्वल्स टू 2 आ जाएगा एलिमेंट्स फ्रॉम 1 टू अदर। देख सकते हैं कि पॉइंटर कंपैरिजन भी कम कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंटर है जो सबसे ज़्यादा नंबर वाली एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, या देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंटर है जो 0 को पॉइंट कर रहा हो, कोई 0 है कि नहीं है, हम ये भी देख सकते हैं। बिल्कुल पॉइंटर्स हम एक ही टाइप के हैं जो उनको असाइन कर सकते हैं एक जैसे। अगर हम अलग अलग टाइप हैं तो कास्ट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, जैसे पॉइंटर टू वॉइड स्टार, मतलब वॉइड का मतलब है जेनरिक पॉइंटर है, कोई भी टाइप हो सकता है, तो उसमें नो कास्टिंग नीडेड। वॉइड पॉइंटर्स का नाम भी डी रेफरेंस, जिनको डी रेफरेंस नहीं किया जा सकता। रिलेशनशिप देखते हैं हम एरेज के साथ, तो हम जैसे हम कहते हैं कि एक एरे डिक्लेयर की B5, तो B एरे है, 5 एलिमेंट की एरे है, तो एरेज नेम सब देते कांस्टेंट पॉइंटर होते हैं। और अगर पॉइंटर ने VPTR लिया तो उसको पॉइंट कर रहा है कैसे, BPTR इक्वल्स टू B। हम या तो सिर्फ ये दें या हम एंड B0 दें। इसका मतलब कि B एरे के स्टार्टिंग जो इंडेक्स वैल्यू है, स्टार्टिंग एड्रेस है, उसका पहला एलिमेंट है, उसका एड्रेस VPTR के पास जाएगा। अगर हम ये लिखें या हम सिंपली इक्वल्स टू B कर दें तो इसका मतलब अपने आप ही हो जाएगा। इट्स ऑटोमेटिकली टेक्स द फर्स्ट वैल्यू, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे। तो ये आप देख सकते हैं। अब अगर हम BN लें तो हम अगर हमें जिस नंबर पे जाना है, जिस इंडेक्स पे जाना है, तो हम देख सकते हैं। अगर हम थर्ड एलिमेंट पे जाना चाहते हैं 0 से लेकर 3, मतलब फिर फोर्थ एलिमेंट कह सकते हैं इसको, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो B+3। और एरे ऑफ पॉइंटर्स की बात करें तो एक एरेज कैन बी कंटेन पॉइंटर्स। जैसे हम कह सकते हैं कि सूट नाम की एरे है, 4 एलिमेंट हैं, इसमें पॉइंटर ये अलग अलग कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग्स को पॉइंट कर रहा है। पहला हार्ट्स को, दूसरा डायमंड्स, तीसरा क्लब्स एंड तीसरा स्पेड्स। फोर्थ तो अगर HEARTS/0, दूसरा स्ट्रिंग होगी हमारी DIAMONDS डायमंड्स/0, तीसरी होगी CLUBS/0 क्लब्स, एंड फोर्थ वन इज द spades SPADES/0 मीन्स नल कैरेक्टर। तो सूट 0 एक अलग पॉइंटर है, 1 अलग पॉइंटर है, 2 पे अलग पॉइंटर है, 3 अलग पॉइंटर है। हर एक पॉइंटर, हर एक कैरेक्टर एरे एक स्ट्रिंग के स्टार्टिंग एड्रेस को सेव करके रख रहा है अपने पास, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो सूट एरे हैज अ फिक्स साइज बट द स्ट्रिंग्स कैन बी ऑफ एनी साइज। हम स्ट्रिंग्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये हमारे फिक्स रहेगी। हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो फिक्स हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक वीडियोस। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, आप यहीं पर लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट माय मोर वीडियोस एंड स्टफ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।